सतगुरु के वचन को ना मानने वालों के साथ ऐसा भी हो जाता है। संत महात्माओं सत्संग में जाते हैं, मुबारक है। सेवा करते हैं, मुबारक है। सिमरन करते हैं, मुबारक है। अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, मुबारक है। आप कथा भी सुनते हैं, मुबारक है। भागवत भी सुनते हैं, मुबारक है। रामायण करते हैं, मुबारक है। यानी जो जो भी आप अच्छे करते हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद है, आपको मुबारकबाद है। लेकिन कह रहे हैं कि सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वाले ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति सतगुरु के वचन पे नहीं चलता, सत्संग में जाने के बाद भी हो जाएं सावधान, हो जाएं सचेत, ऐसी ऐसी परेशानी में भी पड़ जाते हैं। आओ संत महात्माओं, कैसी परेशानी में कि एक बार एक तोते के लिए ऋषि जी के पास एक तोता था, और ऋषि जी ने तोते को समझाया, बेटा कभी लालच मत करना, लालच का दुष्परिणाम होता है। तू लालच मत करना, क्योंकि तुझे फंसाने के लिए शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तू फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम फंसना मत। कैसे मत फंसना? दूसरी बात, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और चावल के दाने डालेगा, लेकिन तुम फंसना मत। चावल के दाने क्या हैं? ये है लालच। आओ संत महात्माओं, ये बात तोते को ऋषि वर ने समझा दी, और तोते ने ये बात पूरी तरीके से रट ली। और ऋषि जी कह रहे हैं, संत ने कहा, बेटा यदि तूने मेरी बात का ये अमल में लिया या ना, इसे जो मैंने तूने ध्यान से सुना, इस बात को तूने अमल कर लिया, तो जा जीवन में कोई तेरा शिकारी, कोई बाल बाका नहीं कर सकता संसार में। क्योंकि यदि तूने सतगुरु के वचनों का पालन किया तो जा, सारे तोते फंसते हुए भी, लेकिन तू नहीं फंस पाएगा, तू औरों को भी बचाएगा। मैंने तुझे ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा दे दी, सूत्र ही ऐसा बता दिया, बेटा मेरी बात का पालन करना। आओ संत महात्माओं, ऋषिवर पिंजरे में नहीं रखते थे तोते को, आज़ाद कर देते थे और कहते थे, बेटा जब तक रहना चाहे रह ले, मुझे तुझसे स्नेह है, इसलिए क्योंकि तू यहाँ बैठता है, आता है, ये मेरी दायित्व बनता है, तू आन करके मेरी बातों को सुनता है। तो जा, जंगल में जाना चाहता जंगल में विचरण करा, साथियों से मिलना चाहता तो साथियों में चला जा। आओ संत महात्माओं, सारे बंधन तो काट दिए। अब ये तोता एक डाल पर बैठा है, और डाल पर बैठ के तोतों के बीच में इसने वही बात तोतों को बतानी शुरू कर दी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। वो चावल के दाने भी डालेगा जमीन पे, तुम्हें लालच भी देगा, लेकिन तुम फंसना मत। अचानक उस जंगल में एक बहेलिया तोतों को पकड़ने के लिए जाल ले करके आ गया, और वो कुछ दूरी पे जब उस बहेलिये ने भी बात सुनी तो कह रहा, इतने समझदार तो तोते मैंने जीवन में भी नहीं देखे। जब उनकी बात सुनी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तुम फंसना मत। अरे बोले, इन्होंने ये बात किसने बता दी? लेकिन वो कहता है कि मैं अपना कर्म तो करूं, ना फंसे कोई बात नहीं, समझदार हैं, ये नहीं फंसेंगे, कोई दूसरे फंसेंगे। आओ संत महात्माओं, जैसे चावल के दाने उसने डाले, जमीन पर बिछा दिए और उसके ऊपर जाल डाल दिया, एक साइड खुली रहने दे। एक एक करके तोते, सारे के सारे तोते धीरे धीरे एक एक करके तोते उसमें चावल के दाने खाने लगे। और आश्चर्य तो जब हुआ, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य तो जब हुआ संत महात्माओं, कब? जब वो जो तोते को गुरुवर ने पढ़ाया था, शिक्षा दी थी, वो तोता भी वही दाने खाने लगा, और खाते खाते कह रहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। और खुद फंस चुका है। बहेलिया आया, कुछ समय के बाद देखा सारे तोते उसमें फंस चुके हैं, जाल लेकर के चला जाता है।
आओ संत महात्माओं, तो क्या हम सतगुरु के वचनों को केवल सुन रहे हैं, उस पर मनन नहीं कर रहे? यदि वास्तव में सत्संग में जाते हैं और सतगुरु के वचनों को इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, तो वास्तव में बात बनने वाली नहीं। वास्तव में जिस धाम, जिस मुक्ति की चाहत में है हम, कि जो सतगुरु की कृपा से मिलती है, वो हमें कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि कछुए जैसी खोपड़ी बूंद पड़े ढल जाए बोले तो बम। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होना कि कछुए जैसी चिकनी खोपड़ी है, बूंद पड़ती है ढल जाती है। हम सत्संग में जाने के बाद भी बात करते हैं, हम जो वचन आते हैं उसे सुन ही नहीं पाते और हम अपनी बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। हम चले आते हैं, समय भी हमारा खराब होता है। तो सतगुरु इशारा दे रहे हैं, जब भी बैठो सत्संग में सचेत होकर के बैठो, सावधान होकर के बैठो, ना जाने कौन सा वचन सतगुरु का तुम्हारी जीवन को नैया को पार लगा दे। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। जो जो वचनों पे चला, अरे वचनों पे चलनी भिलनी। मतंग ऋषि कह गए, बेटा यदि मेरी बात पे विश्वास है तो जा, एक दिन स्वयं जो त्रिलोकीनाथ अवतारी होगा वो तुझे दर्शन तेरी कुटिया पे देगा। ऐसा सब्र किसी ने क्या किया होगा जो भिलनी ने किया। भिलनी संभाले रास्ता, आवेंगे राम जी, अरे मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। हर दिन रास्ता फुहार रही हैं लेकिन निराश नहीं हो रही, हर दिन। और कितने साल बीत गए लेकिन सबरी ने सब्र नहीं छोड़ा। सबरी ने अपनी गुरु की बात का विश्वास रखा और उस विश्वास ने वो कर दिखाया कि एक दिन भगवान राम देखिए कैसे दर्शन दिए, भाव विभोर होकर के, और भिलनी चरणों में गिर गई। भिलनी के झूठे भेर खाए हैं आज भगवान ने। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को जो पालन करता है उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन खाली बात सुनने से बनने वाली नहीं, हमें सुनने के साथ गुणन मनन भी करना है। सतगुरु के वचनों का पालन जीवन में करना ही होगा यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम इस आवागमन के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को जैसा सतगुरु चाहते हैं बनाना, हमें ऐसा ही बनाना होगा। फिर देखो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी, गम आपसे कोसों दूर हो जाएंगे, आप पे सतगुरु की रहमतें बरसेंगी। क्योंकि पायो जी सखी मैंने नाम रतन धन पायो। अब तो नाम रतन धन पा लिया है, आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए। ये सतगुरु की कृपा के द्वारा होता है। लेकिन सावधान सचेत होकर रहें और सतगुरु के वचनों का पालन जरूर करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।